आप कहते हैं साहब कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर रहे हैं, वर्दी में आप खड़े हैं, आपकी गाड़ी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लिखा है। कितने समय तक रहे? मैं बस ये जानना। किस में? ड्यूटी में? किस में? ड्यूटी में। हाँ। नहीं, जब सपनों को कुचला जाने लगे तब खामोश रहना गुनाह बन जाता है। आदित्य रंजन सर ने भारी मन से कहा, अब ये सिस्टम इंसानियत की हदें पार कर चुका है। ये अब सिर्फ नाकामी नहीं, नाइंसाफी है। नवीन सर की आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। अगर ये एग्जाम कैंसिल ही नहीं हुआ तो इन बच्चों का पूरा भविष्य खत्म हो जाएगा। विवेक सर ने भीड़ की ओर देखा। हजारों चेहरे थके हुए, आश से टूटे हुए और नीचे झुके हुए थे। फिर चिंतित होकर बोले, अब चुप्पी नहीं चलेगी, हर जुल्म का हिसाब चाहिए। वहां खड़े बच्चे जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए थीं, अब हाथों में प्लाकार्ड थे जिन पर के लिखा था सिस्टम सुधारो, एसएससी बचाओ, पर उनकी आंखों में सिर्फ डर और उदासी थी। अचानक भीड़ में हलचल हुई, पुलिस आ गई थी, लाठी तैयार थी। बच्चे पीछे हटने लगे। किसी ने धीरे से कहा, शायद ये लड़ाई भी हार जाएंगे और बेरोजगार के बेरोजगार रह जाएंगे। लेकिन तभी नीतू मैम सामने आ गईं। वो लाठी के सामने दीवार बन गईं और बिना डरे पुलिस के सामने बोली, इन बच्चों ने क्या गुनाह किया है? सिर्फ सपने देखने का? भीड़ में एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसकी चप्पलें घिस चुकी थीं, कांपते हुए बोला, सर, अगर आप लोग भी पीछे हट गए तो हम हार जाएंगे। आदित्य सर झुककर उसे उठाते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं। नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे जैसे बच्चे सपने देखते रहेंगे हम कभी हार नहीं मानेंगे। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक चीख गूंजने लगी, हमारा कसूर क्या है? कोई कह रहा था, 4 साल की मेहनत का क्या मिला हमें? कोई जमीन पर बैठकर बस रो रहा था और कोई उदासी मन से बोल रहा था कि माँ को कहा था नौकरी लगेगी, अब क्या मुंह दिखाऊं? और सबका यह हाल था। किसी की बहन की शादी रुक गई थी, किसी के पिता बीमार थे, लेकिन सबके पास एक ही उम्मीद थी, एग्जाम, एक नौकरी, एक इज्जत भरी जिंदगी। और फिर एक स्वर में हजारों बच्चे चीख पड़े, अब आंदोलन होगा या इंसाफ? कभी कभी हारना नहीं, टूट जाना डराता है। और इस बार ये सिर्फ परीक्षा नहीं, एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों का इम्तिहान है। सभी रामलीला मैदान में बैठे स्टूडेंट्स और अध्यापक बहुत निराश थे, क्योंकि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया।